दो चीज़ें हैं, 40 साल के बाद रीडिंग के लिए भी चश्मा लगता है बहुत लोगों को, और इसका जो चेंज होता है वो साल 1.5 साल में होता रहता है। सो हमें ये देखना चाहिए कि एक किसी ने नॉर्मल ठीक चश्मा पहना हुआ है, क्योंकि जब नंबर चेंज हो गया वो तो अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे चेंज हुआ, उसको मालूम नहीं पड़ रहा, स्ट्रेन हो रहा है, आंख में आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंख में आगे चल के इश्यूज हो सकते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 40 साल के बाद साल में एक बार ही चेकअप करें। दूसरा, कोई भी डायबिटिक है, यंग है या ओल्ड है, अगर डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है तो साल में 2 बार, 6 महीने में एक बार, और अगर अनकंट्रोल्ड है तो साल में 3 बार, 4 महीने में एक बार। आंख यानी आई हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे बचा के रखना, सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसे हम कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ चौधरी। आप सीईओ हैं आई हेल्थ केयर के। स्वागत है डॉक्टर चौधरी ग्रेनो न्यूज़ में। तो पहला, आई का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और ये किस तरह से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आँख जो है हमारे शरीर के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, क्योंकि जो भी हम बाहर देखते हैं, जो भी हमारे आगे पीछे हो रहा होता है वो आँख से ही होता है। अब किसी की जब आँख की नज़र कमज़ोर हो रही है, उससे पूछा जाए तो उसकी तो ऐसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी जा रही है। सो आँख इतनी महत्वपूर्ण है हमारे हर एक इंडिविजुअल के लिए। बट उसके अलावा जब मैंने कहा कि आँख बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसके अंदर लाइट जाती है, जिससे हम देख पाते हैं, तो हम भी आँख के अंदर देख पाते हैं, और वो एक इकलौता ऑर्गन है जिसको हम आँख को देख सकते हैं। अगर किसी को किसी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको देख नहीं सकते। जब तक फंक्शन नहीं खराब होगा किडनी का, तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा। मैंने एक और चीज़ कही, जब हार्ट है वो अच्छा खासा पंप कर रहा है, हम देख नहीं सकते कोई प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है किसी को हार्ट अटैक हो, वो 5 साल बाद 10 साल बाद हो, बट 5 साल पहले प्रोसेस शुरू हो चुका था। अगर वो टाइम से देखा जाता तो पकड़ा जा सकता था। ऐसे ही आँख के अंदर बहुत सारी आँख की कंडीशंस और जनरल कंडीशंस हैं जो कि टाइम से पकड़ी जाए तो ट्रीटमेंट टाइम से हो पाए, ताकि आगे चल के ऐसी कोई बड़ी बीमारी, आँखों की नज़र जाना और ऐसी बीमारियाँ, डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आँखों में ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह सब बचाए जा सकते हैं। ये जानना चाहूँगा कि एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया कि हमें रेगुलर बेसिस पे इसे चेकअप कराते रहना चाहिए। तो इसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? एक नॉर्मल है जिसको आँख की बीमारी ना भी हो, कुछ प्रॉब्लम ना भी हो, तो क्या वो भी करा सकता है, और कराए तो कितने दिनों में कराए? देखिए, आपने जैसे ठीक पकड़ा कि एक रेगुलर चेकअप का मतलब है कि एक टाइम के बाद आपको बार बार डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। सबसे दुखद वाली ये बात है कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स नहीं होते हैं। इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल खुद भी डॉक्टर के पास तभी पहुंचता है जब उसको प्रॉब्लम होती है, और जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर उसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। बट किसी को प्रिवेंशन करना, मतलब अगर टाइम से पकड़ी गई कोई चीज़, उसको जल्दी पकड़ के जल्दी ट्रीट करके उसको रिकवर करना बहुत आसान है। पर कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो जाए, उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंडिया में सिस्टम नहीं है, और ज़रूर होना चाहिए। पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मतलब एक बंदा स्वस्थ है और एक कोई बच्चा है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि 1 साल की उम्र में उसका नॉर्मल एक टेस्ट करना चाहिए, और फिर 4 साल की उम्र में, 4 साल के बाद हर एक 2 साल में, जब तक वो 18 साल का है। 18 साल के बाद 2 साल का चलना चाहिए 40 साल तक, फिर हर एक साल में एक बारी। अगर ये स्वस्थ बच्चा है और स्वस्थ इंडिविजुअल है, स्वस्थ पेशेंट है, तो 40 साल के बाद 1 साल, और उससे पहले 2 साल, और 1 साल और 4 साल की उम्र इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये 40 साल की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं हम यूजुअली, क्योंकि कई कंडीशंस 40 साल के बाद ही अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं, जैसे काला मोतिया, जो कि शुरू में नहीं होता है, 40 साल के बाद ही आता है, और ये फैमिलीज़ में भी रन करता है और प्रेशर्स के कारण होता है। ऐसे ही कुछ कंडीशन, जैसे आपने बहुत बारी डायबिटीज़
आफ्टर द एज ऑफ 40 ही आती है, और किसी को डायबिटीज़ होती है, उसको मालूम भी नहीं होता डायबिटीज़ है, और कई बार हम आँख को चेक करते हैं और हम उसको बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, वो कहते हैं नहीं है जी, फिर हम ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं और निकल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि हम पकड़ सकते हैं, और पेशेंट को जल्दी पकड़ के जल्दी ट्रीटमेंट, उसी के लिए फ़ायदा है। जी, बात की जाए आपके आई हेल्थ केयर की, आई केयर की, तो इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं और क्या फैसिलिटीज़ आप उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, आई केयर अस्पताल अभी 30 साल होने लगे हैं आई केयर अस्पताल को। आई केयर अस्पताल के बेसिकली 4 ब्रांचेज हैं, और मेन अस्पताल हमारा सेक्टर 26 में है, नोएडा के अंदर। जो दूसरी हैं वो एक खुर्जा में है, एक बुलंदशहर के अंदर है, अब ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी खोलने की सोच रहे हैं। जो हमारा अस्पताल है, मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे 95% ऑफ दूसरे आँख के अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में, इस रीजन में, ईस्टर्न यूपी में हमारा एक रेफरल सेंटर है। सो बाकी सारी जगह जहाँ पेशेंट ट्रीट नहीं हो सकते, हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ पे 25 आई डॉक्टर्स हैं। 25 आई डॉक्टर्स हर एक अलग स्पेशलिस्ट के, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसे मैं सफ़ेद मोतिया करता हूँ, बट उसके अलावा जो आगे पुतली है, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, वो मैं करता हूँ। ऐसे ही हमारे पर्दे के अलग स्पेशलिस्ट हैं, आँख की ऑक्यूलोप्लास्टी के अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ऐसे 9 सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं, और ऐसा इतना बड़ा स्टाफ, इतने बड़ा मेरे हिसाब से, और सारी अत्याधुनिक फैसिलिटीज़, सारा कुछ, सारी टेक्नोलॉजी, सबसे वेल स्टडीड डॉक्टर्स, और इतना बड़ा सेटअप बहुत कम जगह पे है। और मैं बता दूं, सोशल वर्क में भी आई केयर बहुत आगे है। आज ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आपके द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मीडिया कर्मी जो है वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, अपना आई चेकअप करा रहे हैं। तो डॉक्टर चौधरी, मेरा आखिरी सवाल, जो आपका सोशल वर्क चलता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो जो आई केयर अस्पताल है, एक ट्रस्ट चला रहा है। जो ट्रस्ट है वो पहले तो सिर्फ डोनेशंस पे रन करता था और फ्री सर्जरीज करता था, कोई पेड वर्क होता ही नहीं था। बट एक टाइम पे मैनेजमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि फ्री वर्क जब कर रहे हैं और लोगों से पैसा मांग रहे हैं, जो पेशेंट्स को ऑपरेट भी कर रहे हैं उनको भी कदर नहीं है, और जो मांग रहे हैं कब तक मांगोगे, सो जो डोनर्स हैं वो कब तक देंगे। सो एक पेड पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया गया, जो ये रॉबिन हुड प्रिंसिपल है कि जिनके पास हैं और हैव नॉट्स हैं, जिनके पास है पैसा उनसे लेके जिनके पास नहीं है उनको यूज़ किया जाए। सो ट्रस्ट है, सारा पैसा एक ट्रस्ट में आता है। जो हमारा फ्री वर्क है वो उसी के साथ चलता है, डोनेशंस भी आती हैं, और मैं गर्व से कहूँगा कि हमारे यहाँ पे 25,000 सर्जरी से ज़्यादा साल में होती हैं, जिसके अंदर से 70% सारी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये जो पेशेंट्स हैं ये सारे एरिया से, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली के स्लम से सब आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी होती है। जब ये आते हैं, ये अस्पताल में रहते हैं, इनको ट्रीट किया जाता है, इनको ऑपरेट किया जाता है, इनकी आंख में लेंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिठाया जाता है, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और फिर इनको वापस छोड़ा जाता है इनके घरों तक। तो ये हमारा मॉडल है जो कि हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और इस हिसाब से हम 70%, हमारी जो 25,000 में से 70% सर्जरी टोटली फ्री कॉस्ट है वो कम्युनिटी में करते हैं। जी, शुक्रिया। तो निश्चित रूप से आई केयर जो है बधाई का पात्र है। डॉक्टर सौरभ चौधरी जो सीईओ हैं आई हेल्थ केयर के, आप बधाई के पात्र हैं। और जो खास बात दर्शकों ये है कि आपको कोई बीमारी हो या ना हो, आई से संबंधित कोई परेशानी हो या ना हो, आप डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, आप रेगुलर बेसिस पे कम से कम साल में 2 साल में एक बार अपना आई चेकअप जरूर कराएं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।